हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा डिले मिल रहा है आपको, मुझे पता है। मेरी तबीयत डाउन हो गई थी और एग्जामिनेशन डेट भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी अनाउंस हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा लेट होगा। इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं। मैं स्ट्रैटेजी लेकर के आ चुका हूँ। 15 दिन बचे हैं आपके पास एग्जामिनेशन में, और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस 15 दिन को कैसे फुल्ली यूटिलाइज किया जाए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आइए हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पहले डिटेल की चीज़ें देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको मैं ऑलमोस्ट चैलेंज करता हूं कि इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें से सब चीज़ों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। 15 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन, और ये आप डेट देख लो सबसे पहले एग्जामिनेशन की। अगर आपको नहीं आइडिया है बिल्कुल भी, तो ये आपके एग्जामिनेशन की डेट है। नोटिस निकल चुका है, और कॉमन कैडर के लिए 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है। सारे एग्जामिनेशन डेट आपके सामने हैं। तो फिर हम लोग सिलेबस पे जाते हैं। सिलेबस कॉमन कैडर का ये रहा, आपको पता ही है, आपको पहले से ही बता चुका हूँ मैं, 1 महीने पहले वीडियो के थ्रू आपको बता दिया था। सिलेबस ये है, एसएससी के पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। और ये आपका टेबुलर फॉर्म में हमारा ये है, ठीक है। आपको ये 15-15 क्वेश्चन और 20-20 क्वेश्चन वाले हुआ करते थे पहले, अब ये चेंज हो चुका है, बिल्कुल नया पैटर्न है। और आपका अकाउंट्स के अगर आप हैं, और ये आपका स्पेसिफिक अकाउंट्स के फील्ड का जैसे है, इसके अंदर पार्ट ए है। पार्ट ए में जो आपका पेपर होगा ना, ये एग्जैक्टली इसका सिलेबस हमारे कॉमन कैडर के जैसा होगा। यानी आप इसकी तैयारी कर लेते हो तो आपका ये 30% वाला जो है ये भी तैयारी हो जाएगा। इसके अंदर हर एक आपके टॉपिक जितना भी लिखा हुआ है, सबके अंदर 15-15 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये जो 70% है, ये आपको अपनी अलग से तैयारी करनी है, जो आपका स्पेसिफिक फील्ड का ही है। हर जगह यही आपका होने वाला है, ठीक है। ये आपको ऑफिस वाला है, 50% है ना, इसके अंदर 25-25 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन के अंदर। और ये आपका 50% वेटेज वाला आपका ऑफिस वाला जो आपका अलग सिलेबस है अपना, वही होगा, ठीक है। फाइनेंस के अंदर आपका क्या है, इसके अंदर 15-15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉ के अंदर भी यहाँ पे 15-15 क्वेश्चन होंगे। फायर सर्विस के अंदर आपके यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। टॉपिक वाइज एनालिसिस के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। कॉमन कैडर का स्पेसिफिकली बात करेंगे, और ये हमारा हर एक चीज़ में भी लग जाएगा। मतलब कॉमन कैडर की तैयारी करें तो जनरल वाला पार्ट आपका हर एक टॉपिक का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं, ये आपका पैटर्न हो गया है। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 1-2 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन के अंदर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। भले कुछ भी आपको करके आ जाना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। बहुत दिमाग में इस चीज़ को ध्यान से आप भर के चलना। नेगेटिव मार्किंग बार बार बोलो या लिख लो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं एग्जामिनेशन देते वक्त, और बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमको तो याद ही नहीं आया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितना भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, कितना भी गलत अटेम्प्ट करिए, कितना भी तुक्का मारिए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे बड़ा डाउट ये है कि आईबीपीएस इस एग्जामिनेशन को ले रहा है, और ये एग्जामिनेशन आप एक तरीके से लेके चलिए कि पहली बार हो रहा है, क्योंकि 8-10 साल पहले इसका एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि एकदम अलग ही पैटर्न था, तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप ये लेके चलिए कि एकदम न्यू एग्जामिनेशन है, न्यू रिक्रूटमेंट है। कोई भी इसका पैटर्न भी नहीं बता सकता है मैं, लेकिन बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो में बताऊंगा पैटर्न भी आपको। इस वजह से इसके अंदर आईबीपीएस ले रही है, लेकिन बैंकिंग के जैसा होगा कि एसएससी के जैसा 100% तो कोई नहीं कह सकता। हम प्रिडिक्ट करते रह जाएं और पेपर बैंकिंग के जैसा आ जाए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर जाना है। मेरा वीडियो है, किसी का वीडियो को नहीं देखना। आपको अगर लगता है कि आईबीपीएस के जैसा ही होने वाला है, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन आप मेरी सलाह मानते हो और मुझसे पूछते हो कैसा होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि एसएससी के जैसा ही होगा। बट 1% कभी भी चांस रहता है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, आज तक एयरपोर्ट अथॉरिटी के मैंने सारे पेपर देख लिए निकाल करके, एक भी बार में बैंकिंग के पैटर्न जैसा पेपर नहीं आया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के अंदर थोड़ा सा रहा है बैंकिंग की तरफ रुझान, लेकिन और कहीं पे भी आपका बैंकिंग के जैसा नहीं आया है, प्योर आपका एसएससी के जैसा, बल्कि एग्जामिनेशन का नाम लो तो एसएससी सीपीओ के जैसा रहता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, एसएससी के जैसा पैटर्न होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है क्वांट का, मैथ का पैटर्न निकालने के लिए। और ये पैटर्न नहीं है, इसको मत पढ़ने लग जाना आप गलती से भी। ये गलती मत कर देना आप कहीं पे गूगल सर्च की और आपके सामने ये पैटर्न आ गया। यानी आप ट्रेन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया, सीरीज दूसरा वाला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला पढ़ लिया, ये ठीक है ना। क्वालिटी क्वेश्चन चलिए आता है, मैट्रिक्स आपका, या फिर क्वालिटी क्वेश्चन आपका 12th लेवल का, वो नहीं आएगा यहाँ पे। ये कुछ भी जो दिख रहा है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आप गलती से मत पढ़ लेना। मैं इसीलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, गलती से भी मैथ हमारा है ही नहीं यहाँ पे, इसको काट दीजिए, एकदम ये क्रॉस है हमारा, ठीक है। क्या पढ़ना है,
वो ये है आपके पास, ये हमारा पैटर्न है। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ 15-15 क्वेश्चन का पैटर्न हमारे पास सामने है। 25-25 क्वेश्चन वाला भी एक पैटर्न है जो कि हमारे 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था। पर ये 15-15 वाले जो क्वेश्चन आए थे एटीसी के, जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है, हर साल होता रहता है, उसका पैटर्न देख लीजिए, आपके सामने अवेलेबल है। 13 आपके यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं और हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। ये 15-15 वाला जो है ना, जो 30% वाले बच्चे होंगे ना, वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। कॉमन कैडर वालों के लिए नहीं है, बाकी वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। कॉमन कैडर वाले क्या करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखें। तो ये आपके सामने है, टोटल 19 टॉपिक हैं जिसको मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है। और ये आपका जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये वो है जो मैं इस साल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। ये आपके पैटर्न है, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट्स का 2022 का पैटर्न है, ईओ का 21 का पैटर्न है और आपका एटीसी के 2 पैटर्न है। इनके साथ में रखते हुए मैंने जितना एनालिसिस किया हुआ है, मैंने हर एक शिफ्ट का पेपर देखा है, मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करके पैटर्न बनाया है, ऐसे हवे में नहीं बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से यही होने वाला है। ये वीडियो यही रहेगा। एग्जामिनेशन के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे हिसाब से पैटर्न था या नहीं था, ठीक है। आइए यहाँ पे आ जाते हैं। मेंसुरेशन जो आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, ये ज़्यादा भी आ सकता है। मैं आपको देख लेता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि थोड़े देर के बाद यहाँ से नीचे वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तब मैं हट जाऊँगा स्क्रीन से। पहले आप देख लीजिए मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, जो ऐसा टॉपिक है ना, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ये आपका ट्रायंगल, स्क्वायर, रंबस, सर्कल और जितने भी आपके इस टाइप के जो भी टॉपिक्स है, उन सब के अंदर आपके 3 क्वेश्चन मैंने कहे हैं, ये ज़्यादा हो सकता है। रंबस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो रंबस के क्वेश्चन हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है सर्कल पे 1 आ जाए, हो सकता है ट्रायंगल के ऊपर 1 आ जाए, या फिर ट्रायंगल के ऊपर 2 क्वेश्चन आपके आ जाए। तो ऐसे फिगर्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 4 हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। 3 तो आपका है ही है, मैं गारंटी देता हूँ एग्जामिनेशन में आपको इसके 3 क्वेश्चन दिखेंगे। तो अब ये बात बिल्कुल दिमाग में ध्यान से रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 2 क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपके यहाँ पर 2 है। एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे आपका 1 है। आपका मिक्सचर एंड एलिगेशंस क्या है, 2 है। यहाँ पर आप देख लो, ये सारे टॉपिक यहाँ से यहाँ तक आपके 2 है, यानी ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आता है ना, ये 10th लेवल का आएगा, 11th-12th का नहीं आएगा। अगर नहीं आता है ना, आप छोड़ देना टॉपिक। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, हो सकता है 1 आए, 3 नहीं आने वाला, 2 मैक्सिमम है, 1 या 2 ही होएगा, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। और जो आपका ये नंबर सिस्टम है, वो आपके सामने दिख रहा है, 2 क्वेश्चन है। और सिंप्लीफिकेशन जो है नेक्स्ट हमारा, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी 1 क्वेश्चन बढ़ सकता है, कम नहीं होने वाला। कम भी वैसे हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। कब कम होंगे, जब आपके ये इसके अंदर एवरेज के अंदर क्वेश्चन आपके आ गए अच्छे खासे, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कम होंगे। तो हमारे ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। ये एक तो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, एक सिंप्लीफिकेशन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, और हमारा कहाँ गया मेंसुरेशन। ये 2 जो है, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि जिसके क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। और ये मिनिमम इतना है जितना मैं लिख रहा हूँ। टाइम एंड वर्क का सरप्राइजिंगली क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा ज़्यादा, एक ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिखा है, तो एक ही मैंने डाला है यहाँ पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आपके 3 क्वेश्चन, एपीजीपी का 1 क्वेश्चन, बोट स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का 3 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन। ये कई बार नहीं भी आया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और रेशियो प्रपोर्शन का इतना है, और आपका 5 है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का भी आपका बढ़ सकता है। तो इसके अलावा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये हमारा ये आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हमारे बन जाते हैं। क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर जो हमारे, रुकिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, क्योंकि जो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चन मिनिमम बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक करने ही करने हैं, जो मैं आपको बता के चला, क्योंकि हमारे पास 15 दिन है। 15 दिन के अंदर हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? मेंसुरेशन पढ़ेंगे। एवरेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल, स्क्वायर, रंबस, सर्कल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। 2 टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइम मिलने पे सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं तो हमारा 50% तो काम हो जाएगा एग्जामिनेशन का, इस आपके क्वांट वाले चैप्टर का, यानी आपके एप्टीट्यूड वाले पार्ट का। ये है पैटर्न जो 40 क्वेश्चन का, जो मुझे लग रहा है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है।
यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये टॉपिक तो करना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस एक एक बार रीड जरूर कर लेने, हो सकता है सॉल्व ना करो, लेकिन किताब को खोल के एक बार रीड जरूर कर लेना क्वांट की सारी चीज़ें, कि आपका क्या होने वाला है, कैसे होता है, तो आप एग्जामिनेशन में आइडिया लगा करके भी एक सही गेस कर सको। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गेसिंग का गेम इसके अंदर है। बहुत अच्छा कोई गेस करेगा तो बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोर कर देगा, और इसके अंदर बहुत स्कोर करते भी हैं बंदे। आप खुद एग्जामिनेशन में देखना कितने ज़्यादा कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया। किताब की बात करें तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब है अरिहंत पब्लिकेशन की। ये क्वांट के लिए बेस्ट बुक है इस एग्जामिनेशन के लिए, इससे अच्छा कोई किताब नहीं है। अगर आपने दिशा वाली किताब ले रखी है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, आपका उससे काम चल जाएगा, ज़बरदस्ती मत लेना। लेकिन आपने अगर नहीं लिया किताब तो आप इस किताब को परचेस कर लेना। ठीक है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये आपका हो गया जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट सारा कवर। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं तो आपका पैटर्न ये है सामने। इसके अंदर जो ये वाला पैटर्न जो आपका है, ये आपको फॉलो कर लेना है। पहला दो पैटर्न किसके लिए, स्पेसिफिक फील्ड वालों के लिए। बाकी जो हमारा कॉमन कैडर का पैटर्न मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप इसको देख सकते हो। देख लेंगे आप लोग यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स के आपके 3 क्वेश्चन है। खैर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आता हूँ पहले, जो कि पैसेज है। 9 से 12 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है, क्योंकि पैसेज के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर। पैसेज के 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक पैसेज तो आपका स्टोरी होगा, कोई नॉर्मल जैसा पैसेज होता है, उसके सारे क्वेश्चन इजी होंगे। बाकी 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे पैसेज के, जो कि एडिटोरियल से उठाए हुए होंगे, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा शेयर कर रहा हूँ। डेली आपको 1 से 2 आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, उन्हीं में से कोई एक आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आ जाए। तो आपने अगर एडिटोरियल पढ़ा होगा तो आपका एग्जामिनेशन में वो सारा समय बच जाएगा। ठीक है, तो 2 एडिटोरियल के पैसेज और एक आपका स्टोरी वाला पैसेज, 3 कंफर्म है, सवाल ही नहीं उठता कि नहीं आए। गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, 3 पैसेज आना ही है। ठीक है, और 3 पैसेज जो आना है उसके अंदर 9 क्वेश्चन मिनिमम, यानी पर पैसेज 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही, यानी 9 क्वेश्चन, ये 12 तक जा सकता है, हो सकता है कि 12 तक पहुंच जाए, और ये आपका इजी लेवल होगा, बहुत इजी लेवल होगा। ठीक है, ये आपका बैंकिंग लेवल पे नहीं होगा। उसके बाद आपका देख सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारे 2 क्वेश्चन है हमारे आइडम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, नरेशन के 1, और आपके फ्रेज सब्स्टिट्यूशन के 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2। ये सारे आसान टॉपिक है। और नीचे आपके स्पेलिंग, एक्टिव वॉइस और आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और आपका एरर वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट दिखा नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है। हम मेरे को पिछले साल में कहीं पर भी एरर का एक भी क्वेश्चन आता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि सिलेबस में ऐड किया है तो आने का चांस तो डेफिनेटली है ही। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का जो पैटर्न आप देख सकते हो ये है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको पता ही है पैसेज सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैसेज सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको 4 या 5 दिए थे। आप कह रहे थे ना, मुझे बहुत लोग मेल भी किए थे कि आप मेल कर दो हमको, या फिर आप वहाँ पे और आपके कॉमन कैडर वाले पेपर डाल दो। कॉमन कैडर के पेपर है ही नहीं तो क्या डालें, लेकिन आपके जो AI है उसके बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं, वो मैं वहाँ पर डाल दूंगा। उसके टॉपिक वाइज 15 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन है, आप उन्हीं को सॉल्व कर लेना। जरूरी नहीं है कि आप 50 या 40 ही करो, आप 25-25 करके 10 पेपर सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, नो और निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहला लिंक वही होगा, आप वहां पे मुझे फॉलो कर लो। वहां पर मैं 8 से 10 आपको नए पेपर देने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स ही मतलब दूंगा, लेकिन नए दूंगा, वो 4 जो 5 दिए थे उसके अलावा आपको 10 के आसपास दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख गया आपको इंग्लिश का पैटर्न। इंग्लिश की किताब अगर आपको लेने का मन है तो SP बख्शी जो यहाँ पर किताब है आप ये परचेस कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की अच्छी किताब है काफ़ी, और आप एसेंशियल इंग्लिश, दोनों में से जो सस्ती होगी आप परचेस कर लेना, दोनों ही बहुत अच्छी किताबें हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम लोग रीजनिंग के ऊपर आ जाते हैं, रीजनिंग का देख लेते हैं सारा का सारा पैटर्न। अगेन मैंने आपको बताया 15-15 क्वेश्चन का जो ये पैटर्न है, ये आपका स्पेसिफिक फील्ड के लिए आप फॉलो कर सकते हो। कॉमन कैडर का पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बना के दिया हूँ 40 क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप यहाँ पे, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप देखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर देखोगे आप तो प्योर SSC का पैटर्न दिखेगा। बैंकिंग के अंदर वेन डायग्राम नहीं आता, बैंकिंग के अंदर आपका देखो फिगर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से कोई भी आपका बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है। ये जितना भी मैंने आपको मार्क किया ये बैंकिंग नहीं है, ये सारा आपका SSC का पैटर्न है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा SSC का पैटर्न। एक क्वेश्चन, ये 2-2 क्वेश्चन आप देख रहे हो, और यहाँ तक कि मिसलिनियस के अंदर 5 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, और ये सब आपका SSC पैटर्न के ऊपर ये पूरा का पूरा सेट अवेलेबल है।
ठीक है। तो 7 और आपका ये 5, 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एकदम प्योर एसएससी वाले हो गए। और ये भी सारा आपका एसएससी वाला ही है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये 12 तो प्योर आपके सिर्फ और सिर्फ एसएससी में ही आते हैं, बैंक में आते भी नहीं है। ऊपर वाले तो चलो बैंक में भी आते हैं, नीचे वाले तो सारे आपके एसएससी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर आपका सीक्वेंस के 3 क्वेश्चन, ऑल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं ना, सेमेंटिक मेमेटिक सब मिला करके 4 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। ऑड वन आउट के आपके 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, एनालॉजी के 3, रैंकिंग के आपका 1 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग के आपके 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके 3 क्वेश्चन। ये रीजनिंग के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से। ब्लड रिलेशन का भी आपका 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का भी आपका 2 क्वेश्चन। आपको रीजनिंग में ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की कोई बात नहीं की है। तो अगर एक सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाते हो, मेहनत कर जाते हो, तो आप इस तरीके से तैयारी करो। 15 दिन बचा हुआ है, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, पहले से कोई पढ़ाई नहीं की है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो आपका अच्छा टॉपिक है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर देना है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी हो सकता है, क्योंकि आईबीपीएस ले लिया, सेक्शन कट ऑफ निकाल दे, तो हर सेक्शन में अटेम्प्ट तो सारा आप करोगे ही, तो सेक्शन कट ऑफ आपका निकल ही जाएगा लगभग, लेके चलो। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ निकालना यहाँ पे जरूरी है, जो कि बहुत आ जाता है। तो आपका जो बहुत अच्छा टॉपिक है ना, उसको फाड़ देना। इंग्लिश अच्छी है ना, तो इंग्लिश के आप पेपर सॉल्व करते चले जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको वही मार्क्स लेकर के आए देगा, वही आपका मेरिट बनाएगा। तो आपको इंग्लिश पकड़ लिया, या फिर रीजनिंग पकड़ लिया, या फिर आपका जीके पकड़ लिया, कोई भी चीज उठा के पकड़ लिया और उसको अच्छे से कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पूरा स्कोर कर दोगे तो आपका जो कट ऑफ है वो पार हो जाएगा। ये आपको यहां पर जरूर फॉलो करना है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो ये आपका रीजनिंग का जो है पैटर्न। अच्छा, जो ये पैटर्न दिखा रहा हूं ना, इसको डाउनलोड आपको करना है ना, तो मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, जहां से आप ये सारा स्ट्रेटजी वगैरह का जितना भी है ना, ये ब्लूप्रिंट आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ अवेलेबल है ये, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ये आपका हो गया। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, आप नहीं भी पढ़ाई करो तभी भी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर दोगे, लेकिन पढ़ाई करके जाना। आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और ये सारे के सारे टॉपिक को, इस सबके आपके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, सर्च कर लेना। और ये आपको एक एक छोटे छोटे ट्रिक से आपको सॉल्व हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए किताब जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो आपकी जनरल रीजनिंग एबिलिटी की किताब है, आप इसको परचेस कर सकते हो, लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस पे आ जाइए। अगेन ये आपका 10-10 वाला जो है ना, आपको वो ये पैटर्न उसके लिए जो स्पेसिफिक फील्ड वाला है, कॉमन कैडर वालों के लिए यहाँ पर मैंने अलग से काम किया हुआ है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, हिस्ट्री के अंदर 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के अंदर 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो तो स्टैटिक पोर्शन आपका एक तो इतना हो गया ऊपर का, और एक आपका ये साइंस का पार्ट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इतना आपका स्टैटिक हो गया, और बाकी सारा A to Z 35 के अंदर आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले करता है करंट अफेयर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप हिस्ट्री के अंदर मत घुसना ज़्यादा, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मत घुसना, ऊपर ऊपर से पढ़ना। लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट को पढ़ लेना, वो काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। यहाँ पर ध्यान देना है मेन करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में आपको साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट डाले हुए हैं, जो कि करंट इवेंट से आए हुए हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है, बिना सर पाँव के कुछ भी आपसे पूछ रहा है। जैसे आपसे अनूप जलोटा के बारे में पूछ लेगा, तो अनूप जलोटा करंट अफेयर्स है एक तरीके से, समझ में आपको। तो ऐसा आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन 6 आपके पास रहेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाले जितने भी दिख रहे हैं, ये आपके सारे ऐसे होंगे जो कि लेटेस्ट टॉपिक होगा, आपका लेटेस्ट जो चल रहा होगा ना ट्रेंड, उसके ऊपर आपका यहाँ पे सब कुछ निर्धारित होगा। ये टॉपिक है यहाँ पे जो मैंने जनरल स्टडीज़ के अंदर तय किए हैं। 14 टॉपिक है जो आपको करने हैं करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहले नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स को देखना है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो होगा, डिटेल में नहीं घुसना है, थोड़ा बहुत आपको सब पता होना चाहिए। कनाडा वाला आपको नहीं पता होने की ज़रूरत है। नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का एशियन कंट्री के साथ क्या है वो पता होना चाहिए। श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, आपका भूटान के साथ, ठीक है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, इनके साथ कुछ भी करार है, कुछ भी ट्रेड फ्री एग्रीमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है लेटेस्ट 1-1.5 साल के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। अवार्ड, भाई अवार्ड आपके क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, स्पेशली आपका स्पोर्ट्स का अवार्ड। इतने स्पोर्ट्स के अवार्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं स्पोर्ट्स वाले, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं। और आपके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स जो भी आपके लेटेस्ट चल रहे होंगे वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अवार्ड्स का जो यहाँ पर अलग से मैंने दिया हुआ है ना, ये आपके बाकी अदर अवार्ड्स का है। मतलब इसके अलावा भी आपको जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, और अर्जुन अवार्ड कितने तरीके के स्पोर्ट्स में दिया जाता है।
लास्ट ईयर कितने लोगों को दिया गया था, इस साल कितने लोगों को दिया गया, नंबर भी याद रखना, सिर्फ अवार्ड किसको दिया गया वो याद मत रखना, हर चीज़ याद रखने की जरूरत है। कंट्रीज और कैपिटल आपको पता होना चाहिए, करेंसी और कैपिटल पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आईपीएल के बारे में पूरी जानकारी रखना, और आपकी फिल्मी के भी आपको पता होना चाहिए, फिल्म फेयर अवार्ड, बाकी कोई ये सब सीने वीने अवार्ड नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड, 2 अवार्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड स्कीम्स के बारे में, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट आपकी स्कीम्स लेकर के आई हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे की किताब है जिसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। जो भी डिजीज चल रही है लेटेस्ट में, करंट क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा वायरस निकला हुआ है और आपको कौन सा वायरस कितना हानिकारक है, सार्क में क्या हुआ था, तो थोड़ा डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, किस चीज़ से कौन सा डिजीज होता है, तो डिजीज के बारे में नॉलेज रखिएगा थोड़ा। पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आ रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल को एक बार जरूर नजर मार लेना कि कौन से आपके पार्ट में कौन से एलिमेंट है, कहाँ कैसे क्या है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। डांस एंड कल्चर के बारे में, कौन से राज्य का क्या डांस है, क्या कल्चर है, आपको पता होना चाहिए। और आपका जितना भी इंडेक्स और सेंसस है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया में है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, कब सेंसस आपका हुआ था कैलकुलेट, और उसके अंदर क्या क्या आंकड़े हैं आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंडेक्स है ना, जैसे आपका हंगर इंडेक्स हो गया, आपको सारा पता होना चाहिए उसके बारे में, आप गूगल कर लेना, सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना, करंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो ये सारा का सारा टॉपिक है। 14 टॉपिक पे आपको काम करना है, समझ में आया आपको। और आपका स्टैटिक पोर्शन का आपको मैंने ये दिखाई दिया, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, और वरना पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। बुक कौन सी लेनी है स्टैटिक पोर्शन के लिए, ये जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया नई किताब निकली हुई है भाई, इतनी सुंदर किताब है ना, इतनी सुंदर किताब है ना कि मेरा मन कर रहा है इस किताब का मैं गिव अवे कर दूं। हो सकता है, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को मेल किया हुआ है, अरिहंत को भी मेल किया हुआ है और आपके दिशा वालों को भी बात की है मैंने, अगर इन दोनों में से कोई भी मानता है डील के लिए कि भाई थोड़े से पैसे आप दो, थोड़े से पैसे मैं दूंगा और बच्चों को हम फ्री में किताबें बांट देते हैं, तो मैं किताबें बांटूंगा, क्वांट की, मैथ की, और आपकी ये जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया किताब मुझे बहुत पसंद आई है, ये वाली है। और भी कोई मैं देखता हूँ जो किताब होगी ना, मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ, गारंटी है ऑलमोस्ट के करने वाला हूँ। और लूसेंट की जनरल नॉलेज ये भी आप ले सकते हो, तो ट्रेडिशनल किताब है, इसके अंदर क्या है कि बस लिखा हुआ है। इस वाले के अंदर बहुत अच्छे से फोटो बनाया हुआ है, मतलब अट्रैक्टिव वे में बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगा। जिसका ध्यान भटकता है ना, तो यहाँ पर ये किताब आपको थोड़ा सा रोक के रखेगा, तो ये किताब आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये सिलेबस मैंने ओवरऑल यहाँ पर लिख दिया है, सारा का सारा सिलेबस क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं, हमारे थोड़ी सी चर्चा करते हैं 15 दिन के अंदर क्या करना है। 15 दिन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो सबसे आपका बेस्ट टॉपिक है, लगता है भाई रीजनिंग मेरा बेस्ट है, लगता है इंग्लिश मेरा बेस्ट है, सबसे पहले 5 दिन उसी के अंदर डेडिकेट करने हैं, दबा के डेडिकेट करो। उसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको 10 दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करो। 25-25 क्वेश्चन ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, और आप उसके अंदर देख लो किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, और उन टॉपिक के क्वेश्चन को आप किताब से लगा लो। जैसे एग्जाम्पल, एवरेज का क्वेश्चन उसके अंदर था नहीं, क्योंकि 25 है ना वहाँ पे, अब हमारा 40 का सिलेबस है, हो सकता है एवरेज का क्वेश्चन आया ही ना हो, 3 पेपर लगाओ, तीनों में ना हो, लेकिन एवरेज तो आपके इस पेपर में आएगा। तो आपने एवरेज का चैप्टर खोला अपनी किताब में और वहाँ से सॉल्व कर लिया, किताब के पैसे नहीं है, गूगल किया एवरेज क्वेश्चन फॉर एसएससी सीजीएल और आपने उसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको काम करना है। 5 दिन बचा हुआ है, दिमाग में पूरा घुसा के रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जामिनेशन में। आपको पहले 5 दिन में आपको, मान लो एग्जाम्पल एक जाता हूँ, क्वांट है, क्वांट आपने खत्म कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 5 दिन तक आपको अगले 3 टॉपिक का पूरा टाइम टेबल बांट लेना है। मोबाइल साइड में रख देना, ये वीडियो देखने के बाद मोबाइल साइड में रख देना, कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं है मोबाइल, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ मत करो। ये 15 दिन का आपको टाइम मिला हुआ है, 1000 रुपये फीस दिया आपने, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नहीं मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो सब कुछ साइड कर दो बस 10-15 दिन के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल के लिए कर दो, जिंदगी भर के लिए कर दो, बस ये 10-15 दिन रुक जाओ, उसके बाद वापस आप कंटिन्यू कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मिलेगा, आपकी किस्मत कब काम आ जाए आपको नहीं पता, किस्मत वहाँ पर एकदम काम आ जाए और आपका टिक मारा हुआ सही होने लग जाए, तो वहाँ पर आप 5 नंबर से फेल हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए पढ़ाई कर लो अभी, ये 15 दिन में आप पास हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इग्नू का पेपर है, आपको नहीं पता, इग्नू पेपर लेती है, एमबीए के एंट्रेंस लेती है। बच्चों इसके अंदर इतना ज़्यादा तुक्का मारते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पास भी हो जाते हैं। मैं देखा हूँ पर्सनली ऐसे बच्चों को जिसको कुछ भी नहीं पता, वो तुक्का मार के पास हो गया है। तो क्या पता आप उन लकी लोगों में से कोई 1% में आप भी हो और आप तुक्का मारो तो पास हो जाओ। तुक्का मतलब कि ऐसे नहीं कि कुछ भी मार रहा है, एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक कैलकुलेट कर करके वहाँ पर रिस्क ले रहा है बंदा, ठीक है। 4 ऑप्शन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, 5 भी आ सकता है। IBPS 5 देता है अपने एग्जामिनेशन में, SSC में 4
मिलता है, एआई में भी 4 मिलता है, ज़्यादातर चांस 4 का ही है, बट 5 भी हो सकता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 4-5 को कुछ भी हो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको समझ में आया, 5 दिन पहले एक टॉपिक के अंदर घुस जाओ, फिर उसके अगले 5 दिन के अंदर आपको बाकी 3 टॉपिक करने हैं, और उसके अगले 5 दिन जो आपके आएंगे उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं दबा दबा करके, और मॉक टेस्ट देना है। यही आपको 3 चीज़ें करनी है, और आपका एग्जामिनेशन भगवान करे आप पास हो जाओ, निकल जाओ, अच्छा खासा पोस्ट निकला हुआ है। और कॉमन कैडर के अलावा अगर आप बाकी और अलग अलग पोस्ट में अप्लाई किए हुए हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपने उसको अप्लाई किया हुआ है, उसके अंदर आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, कॉमन कैडर के कंपैरिजन में। तो ये सारा स्ट्रैटेजी था हमारा, आज के वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया है। मुझे लगता नहीं इंटरनेट पे किसी ने बताया ये स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इतनी मेहनत की है मैंने, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, फिर भी मैंने मेहनत किया है बात करके। अब वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बता देना भाई कि ऐसा कोई चैनल है जहाँ पे इस तरीके के एजुकेशन वाले वीडियो बनते हैं। तो बस ये था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।